दोस्तों अभी मैं जगह हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होकर के जाऊँगा कोचिंग। कोचिंग से पहले अभी टाइम है, फिर और अभी टाइम हो रहे हैं 6:50। ठीक है, और 6:50 हो रहे हैं तो चार क्लास है 8 से 10, और 8 से 10 है। ठीक है, 10 से 12 क्लास, मतलब 4 घंटे का क्लास। और इसके बाद इससे पहले हम अभी तो बज रहे हैं साढ़े 7 बज गए। 1 घंटा हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे पास एक किताब है अभी फिलहाल, क्योंकि बेडियन किताब, ये एक ईस्टर्न बैंक है, कहते हैं इसको ईस्टर्न बैंक है। आपके पास भी होगा अगर आप 12th का तैयारी कर रहे होंगे, 12th बिहार बोर्ड का आपके पास होगा। तो चलिए पढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं। आइए आप भी। तो चलिए फ्रेश हो जाते हैं, उससे आप उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेश हो जाते हैं और आपसे मिलते हैं। आइए। सो फाइनली मैं फ्रेश होकर के तैयार हो चुका हूँ। अब फ्रेश होकर के पढ़ना स्टार्ट करो। मॉर्निंग में अच्छा आता है पढ़ने में। फाइनली फ्रेश हो गए हैं, इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखूंगा, ठीक ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रखा हुआ मेरा, यहाँ पे रसायन निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना ऑब्जेक्टिव याद करना तकरीबन 45 से 50 मिनट तक मैंने अपना ऑब्जेक्टिव देखा और अच्छी तरीके से हिंदी का ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद मैं ये सारे ऑब्जेक्टिव को देख रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को से थोड़ा सा, और अगर आपको दोस्तों कोई भी होमवर्क मिलता है कोचिंग से तो उन सभी होमवर्क को आपको कंप्लीट करके रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे को अभी होमवर्क में नहीं मिला है हिंदी में, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अभी चैप्टर 7वां याद कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, जिसकी इसमें 10 इसी ऑब्जेक्टिव दिए गए, ब्रेडियन का है। अच्छा खासा यहाँ पे इसमें दिया होता है, देखिए पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवियत्री कौन है, तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, इसी की इसका आंसर ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको रंग पीट लगा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा होली का रंग लगा देते हैं, रंग गुलाल लगा देते हैं। भाई साहब इधर हो जाओ, चलो किधर गया जी। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। जिसको इसे करके, अरे यार हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया। और इसके बाद जैसे कि दूसरा ऑब्जेक्ट हमको देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। पहले आपको ये पढ़ लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 1904 मार देना, ठीक है, ऐसे करके हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठीक हो गया। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कूद पड़ी थी क्योंकि वो देश के प्रति थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना में हुआ था, तो कार दुर्घटना हम दे देंगे ऐसे करके। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से। जैसा कि मैं यहाँ पे पुत्र वियोग पढ़ रहा हूँ, तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का ही होगा, तो ये पुत्र वियोग हो जाएगा, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान क्या है, इसका था इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो इलाहाबाद कर दिए। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है, आपको भी पता है ये कि ये है पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था नाम, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यही में है। जैसा मैं यहाँ पे आंसर भी देख सकता हूँ, 9 का ए है ना, ठीक है, देख सकते हो। 10 का देखिए, सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है, जैसा कि मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान ही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए 10 का देख लेते हैं क्या है, कंफर्मेशन के लिए ये। सो मैंने अभी 2 चैप्टर को देखा, जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर नहीं देखा था, 6वां 6ठा चैप्टर, ठीक है। मैंने कविता पढ़ा था, कविता का लिखा जो कि आपको भी पता होगा, भूषण, ठीक है।
भूषण मैंने पढ़ा, इसमें भी था 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसा कि भूषण की कविता की में रस कौन सा पाया जाता है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो इसमें वीर रस पाया जाता है। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा भूषण को भूषण की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, 10 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना वो सारे ऑब्जेक्टिव को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे कभी तो पढ़ा था यार, तुमुल को लाल कला भी पढ़ा, उसको 3 चैप्टर पढ़ा भाई, 5 भी पढ़ा, 6 भी पढ़ा, बट यहाँ पे आपको 7वां दिखाया, लेकिन पुत्र वियोग, ठीक है। आइए अब अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश का कैसे करना। तो आइए 1 घंटा हम पढ़ेंगे। सो टाइम अभी नहीं हुआ, ठीक है, 21 मिनट ही, 7 बजे से हम स्टार्ट ही किए, तो 6:55 जिससे मैंने आपको बताया कि मैंने जगह 6:55 में जगह, क्योंकि अब थोड़ा लेट से सोया था। तो अब आ गया उषा में, ठीक है, उषा को मैंने पढ़ा था। इसमें 7 ऑब्जेक्टिव, लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं दिए पड़ते हैं इसमें, सबको याद कर लेना ही अच्छा है। बट हमारा कुछ ही अभी बचा है, 13 है, उसके बाद 12 लेसन है इसमें, ठीक है। 12 लेसन हम कल तक इसको सब में मार देंगे। ये देख रहे हो, ये रंगीन कर देंगे इसे, और इधर भी रंगीन कर देंगे, ट्राई करेंगे रंगीन करने का। 13 गांव का घर हो गया। आप लोग गांव का घर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, पता ही नहीं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हार जीत पढ़े हैं, हम हार जीत अभी नहीं पढ़े हैं, और प्यारे नन्हे बेटे भी नहीं पढ़े हैं, इसके पीछे हैं, और एक अधिनायक नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे शाम को। और उषा पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा से नहीं पढ़े हैं उषा को, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। पुत्र वियोग भी पढ़े हैं, उसके बाद है तुमुल को लाल कला भी पढ़े हैं, कवि भी पढ़े हैं, उसके बाद है छप्पय है पढ़े हैं, पद है पढ़े हैं, वो पद और दूसरा पद भी है, सूरदास का और तुलसीदास का पद, दोनों का पद है। उसके बाद करबक है, उसके बाद शिक्षा नहीं पढ़े हैं, पीछे में इधर काव्य खंड में और पद खंड में हो गया, उससे काव्य खंड में इसमें नहीं पढ़े हैं, शिक्षा नहीं पढ़े हैं। उसके बाद हो गया तिरिच नहीं पढ़े हैं अभी, लेकिन पढ़ना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हंसते हुए मेरा अकेला पवन, उसके बाद जूठन भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ा गीत और समाज भी नहीं पढ़े हैं, गीत और समाज नहीं पढ़े हैं। सिपाही के वहाँ पढ़े हूँ 8 चैप्टर, लमसम रखो ना कि 8 चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव तो एक बार देखें सबको, ठीक है। उसके बाद है क्या था, सिपाही की माँ था, उसके बाद ओ सदा नेड़ा था, उसके बाद था ये दिखाते हैं आपको, एक लेख और एक पत्र था, जो कि भगत सिंह का था, जो रोज शीर्षक था, सचिदानंद गया क्या, और अर्धनारीश्वर था, अर्धनारी। संपूर्ण क्रांति था जयप्रकाश नारायण का, उसमें कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी था, फिर बातचीत था बालकृष्ण भट्ट का। तो इतना हमने को बताया कि मैंने इतने अभी फिलहाल मैं इसको पढ़ा हूँ, और पढ़ा ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ, तकरीबन 8 से 10 बार पढ़ा हूँ सबको मिला करके। और मेरा एक कहना है कि कम से कम एक ऑब्जेक्टिव को लगता है मुझे 25 से 30 बार पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही बार पढ़ लिए कि जैसे कि ये रहा, पीछे कर लेते हैं पार, जाओ भाई जाओ। स्वतंत्र कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 1904। ऐसे इसी को 25 बार नहीं, इसको एक बार पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़े, तीसरा चैप्टर पढ़े, चौथा चैप्टर पढ़े, ऐसे कर करके सबको 25 बार अलग अलग टाइम में पढ़ना है, तब होगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, क्या करें।